मैनेजमेंट के बारे में। ये टेम्पटेशंस लाइफ में आती हैं। They're always attracting us and alluring us, so how to manage them? क्योंकि कई बड़े बड़े लीडर्स हुए इस दुनिया के अंदर, they got tempted and then they destroyed their career, whether getting tempted with anger, whether getting tempted towards someone or something, and then we destroy our entire future, our great glorious career and what not. Like Bill Clinton, such a glorious leader. पर जैसे ही आज हम बिल क्लिंटन का नाम सुनते हैं तो साथ में एक और नाम भी जुड़ जाता है, वो है मोनिका लेविंस्की। सो इसीलिए हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आती हैं, इसलिए टेम्पटेशंस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वाला टेम्पटेशंस हम पे काम कैसे करती हैं? व्हाट इज द इंजीनियरिंग ऑफ टेम्पटेशंस? सो दैट इज गिवन इन श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 16। ये श्लोक इस प्रकार से है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञानाम वायुर्नावम इवाम्भसि। इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, एज अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे द बोट ऑन द वाटर, इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे अ मैन्स इंटेलिजेंस। तो बुद्धि हरती तब है जब मन एक पर्टिकुलर इंद्रिय के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है। यस, मैं करूं ना करूं, करूं हो जाए, नहीं अभी नहीं, कल बाद में नहीं। अरे this contemplation of mind on a particular sense, it steals away the intelligence. इसी संदर्भ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है और वो है जैमिनी ऋषि की। जैमिनी ऋषि और भगवान श्री कृष्ण द्वापायन वेद व्यास एक साथ रहा करते थे। सो एक समय वेद व्यास जी और जैमिनी ऋषि के बीच में बातचीत चल रही थी कि अगर किसी को पता हो सही क्या है गलत क्या है तो वो गलत नहीं करेगा, ऐसा जैमिनी ऋषि का कहना था। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा ना ना ना, अगर व्यक्ति को पता भी हो सही क्या है गलत क्या है तो भी वो गलत कर सकता है अगर उसका मन उसके वश में नहीं है। लेकिन दोनों डिस्कस करते रहे, लेकिन फिर भी जैमिनी ऋषि कन्विंस नहीं हुए। तो एक समय वेद व्यास जी को 4 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा, वेल जैमिनी ऋषि, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू विल बी अलोन इन द आश्रम, आई एम लीविंग यू। एंड देन वेद व्यास जी ही लेफ्ट। अब पीछे जैमिनी ऋषि एक समय जंगल में गए तो वहां पर उनको एक लड़की नजर आई जो पेड़ के नीचे बैठी थी। बारिश हो रही थी, चारों ओर बहुत तूफान था और उस लड़की ने कहा, कैन यू प्लीज हेल्प मी, मेरा जो विलेज है वो नदी के उस पार है लेकिन बाढ़ आ गई है, मैं फंस गई हूँ, आप प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। सो जैमिनी ऋषि आउट ऑफ कंपैशन उन्होंने हेल्प किया और उस लड़की को लेकर गए अपने आश्रम में। वहां पर उन्होंने उनको एक झोपड़ी में स्थान दिया, साथ ही नए कपड़े भी दिए कि आप अंदर ही रहिए और आप अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिए। इवन मैं भी आपको बोलूं कि आप दरवाजा खोलें तो आप दरवाजा मत खोलिएगा। और फिर जैमिनी ऋषि अपने कमरे के अंदर चले गए, अपनी झोपड़ी के अंदर। फिर वहां पर जाकर के उन्होंने ग्रंथ खोले और पढ़ना शुरू किया। लेकिन उस लेडी की मीठी मीठी बातें, उसका बोलना, उसका चालना, ये सब उनको याद हुई जा रहा था। अब उनका मन कॉन्टम्पलेट उसने करना शुरू कर दिया उस लेडी के साथ जो भी उनकी बातचीत हुई थी। एंड देन ही केम आउटसाइड, उन्होंने नॉक किया दरवाजा और बोला, आप दरवाजा खोलिए। लेडी ने कहा, नहीं नहीं मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, आपने तो मना किया है मेरे को दरवाजा खोलने से। जैमिनी ऋषि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन को ओवरराइड करता हूँ, प्लीज ओपन द डोर। लेडी ने कहा, नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं खोल सकती। कैसे नहीं खोल सकती, ये मेरी झोपड़ी, आपको खोलना पड़ेगा इसको। पर लेडी ने कहा, नहीं मुझको आपकी भावनाएं बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, मैं ये दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी। जैमिनी ऋषि जो है अब इतने गुस्से में आ गए, अब वो झोपड़ी के ऊपर चढ़ करके वहां के ब्लॉक्स हटा करके अंदर कूद गए। लड़की तो घबरा गई, माय गॉड दिस पर्सन। अरे उसने फटाफट चुटकनी खोली, बाहर की ओर भागी, बहुत तेज भागी, लेकिन पीछे पीछे जैमिनी ऋषि थे और तेज भागी। लेकिन जैमिनी ऋषि का कंपैशन अब पैशन में बदल चुका था अब, और उन्होंने झटक करके उसका हाथ पकड़ करके उसको खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। और जैसे ही उसको अपनी बाहों में भरा, दैट लेडी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेद व्यास। और वेद व्यास जी ने कहा, अरे जैमिनी ऋषि आप तो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, फिर भी गलत करने वाले थे, ये आप क्या कर रहे थे? एंड देन जैमिनी ऋषि को इतना गिल्ट फीलिंग हुई। बट देन ही अंडरस्टूड दिस लेसन कि अगर व्यक्ति जानता भी हो सही क्या है गलत क्या है, लेकिन अगर उसका मन उसके वश में नहीं है, उसका मन अगर किसी विषय के बारे में, एक पर्टिकुलर सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट करेगा तो वो न चाहते हुए भी गलत काम कर जाएगा, वो टेम्पटेशंस के आगे हार जाएगा, घुटने टेक देगा। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको जॉन्डिस हुआ था, लेकिन एक समय रास्ते में जाते हुए उसने देख लिए गर्मा गर्म समोसे और समोसों पे वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। अब जॉन्डिस के समय में होता क्या है, लीवर वीक हो चुका होता है, लेकिन अब उसने समोसे देख लिए थे, उसका मन सोच रहा था मुझे समोसे खाने हैं, समोसे बहुत टेस्टी होते हैं, उनसे धुआं निकल रहा हो तो बस बात ही क्या है,
तो उसने चोरी छुपे समोसे मंगाए और उसने खाए, जिसकी वजह से उसका जॉन्डिस और खराब हो गया क्योंकि उसका लीवर पहले से ही बहुत वीक था। इसकी वजह से बहुत डांट पड़ी हालांकि उसको, लेकिन उसने कहा कि मैं क्या करूं। एक बार जब मेरा मन समोसे के ऊपर चला गया था तो उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर when there are temptations who are attacking us और हम उनको सही से मैनेज करना नहीं जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हम टेम्पटेशंस को अपना दिल दे बैठते हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं। So we should be the leader of the mind, but we should not become the cheerleader for the mind. Otherwise cheerleader बन गए कि हाँ मन तू बहुत अच्छा कर रहा है, very good, तो यही मन हमारा बेड़ा गर्क करके रख देगा। So that phase we should be leaders of the mind, but not the cheerleaders of the mind. And whatever catches our attention can catch us also. So इसीलिए we should be very conscious कि हम अपने मन को कहाँ रमाते हैं। किसी चीज को देखने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन देखने के बाद अगर उस पर कॉन्टम्पलेट करना शुरू कर दिया ना, that contemplation leads to fall. So be very, very conscious. Where are you investing your mind?